कह तो रहे हैं कि हम नमक का काम करते हैं। चिराग पासवान कहे ना कि हम नमक का काम कर रहे हैं एनडीए में। बिना नमक, अभी तो डॉक्टर होम्योपैथी कहती है लेकिन नमक कम खाइए। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव पॉलिटिकली मोटा जा ज्यादा अतनी असही मोट बढ़न। हाँ। और ये पॉलिटिकली मोटा जी तो ढेर खतरा हो जाए। लेकिन इसको उन लोगों ने तोड़ा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरा रैली हुआ इससे कांग्रेस का बार्गेनिंग क्षमता जो है ज्यादा बढ़ गया है। अब बार्गेन करने में मजा आएगा कांग्रेस को कि हाँ देखिए इतना ज्यादा भीड़ जुटा है, इतना ज्यादा हमारा सपोर्टर है, तो सीट भी जो है अब ज्यादा मिलना ही चाहिए। इतना बुर्बक मत बुझिए राहुल गांधी के। नीरज भी यही कह रहे हैं कि पुत्र को दिया जाए, पुत्र लड़े। उनको न इसलिए कि इन्होंने मुकामा को, इन लोगों ने, उनको पार्टिकुलर ने, ऐसे लोगों ने मुकामा को नोटोरियस बना दिया है, पॉपुलर नहीं बनाया है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कन्हैया भिलारी सर हैं, लेकिन सबसे पहले किन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उसको समझ लेते हैं। आज जो है वोटर अधिकार रैली पटना पहुंचने वाली है और उसका समापन भी होना है। जब ये पूरा वोटर अधिकार रैली पूरे बिहार में हुई तो इसका लबो लुआब क्या रहा, क्या असर रहा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि ललन सिंह को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। अब तो सीएम भी मिल लिए हैं। और साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के जो तमाम चीजें चल रही है तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा के नाम को लेकर के, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के जितनी सीटें चल रही हैं, क्या उससे वो खुश हैं या नहीं है। तमाम सारे विषयों पर बात करने के हमारे साथ जो है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो होगा वोटर अधिकार रैली से ही। सब जगह से घुमा करके राजधानी पटना में आज जो है लोग घूमेंगे। गांधी मैदान में पूरा पंडाल उंडाल लगले है, भीड़ अभी से जमा होना शुरू हो गया है। लेकिन समझने का प्रयास ये है सर कि जो ये पूरा रैली हुआ, पूरा जगह ये लोग घूमे अधिकार रैली, इसका इम्पैक्ट किस तरह से देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर और दोनों पार्टियों के संदर्भ में, और भी जो पार्टियां महागठबंधन की उसको लेकर के भी। भीड़ तो कल ही से हो रही है, आज नहीं। सवेरे भोजन नाश्ता उस्ता भी है, तुम भी जाकर कर लेना। अपने हाथ से कोई जाएगा तो बोल लेना, बढ़िया बढ़िया नाश्ता है। 15,000 लोगों की व्यवस्था थी यहाँ पर गांधी मैदान में। 12,000 पुरुष से 3,000 महिला। और कल के कार्यक्रम में भी मैंने बताया था कि 50-60 हजार लोगों की जुटने की संभावना है। लोग सुनेंगे, भाषण लोग देंगे। भाषण तो सुनिए रहे हैं, घूम घूम तो भाषण न हो रहा है। पूरा 50 विधानसभा क्षेत्रों को टच किया उन्होंने। सफल रहा यात्रा जो है। जो मैसेज देना चाहते थे राहुल गांधी या महागठबंधन या इंडिया लोग, उसमें सफल रहे। एक्टिवेट कर दिया लोगों को, जागरूक बना दिया अपने वोट के प्रति। इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग मैं वोट दे जाता बिना माने मतलब के, लेकिन जागरूक बना दिया। खोजने लगे लोग, ढूंढने लगे लोग, अपना सारा सर्टिफिकेट भी बनवा करके ठीक कर लिए हैं। आधार हो चाहे जो भी हो। तो ये एक पॉजिटिव बात रही। दूसरी बात, उन लोगों को क्या फायदा हुआ इसमें, जो लोगों के बीच में खास तौर से जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध में तथाकथित कुछ प्रबुद्ध समझो, कि महागठबंधन में बड़ा झगड़ा है। पप्पू यादव कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। एकजुटता ला दिया, प्रदर्शित कर दिया। ये जान लो, चाहे पप्पू यादव का मिलना हो तेजस्वी यादव से, या तेजस्वी यादव का मिलना है कन्हैया कुमार से। ये था ना भाई,
तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव पॉलिटिकली मोटा जा ज्यादा अतनी असही मोट बढ़न। हाँ। और ये पॉलिटिकली मोटा जी तो ढेर खतरा हो जाए। लेकिन इसको उन लोगों ने तोड़ा। कन्हैया कुमार भी मिले। पप्पू यादव ने इनको जननायक का तगमा भी दे दिया। यानी कि ये जो डिफरेंसेस था भी। और ये राहुल गांधी के आने ही से हो सकता था। राहुल गांधी के आने से एक यात्रा ने इंडिया को जोड़ दिया। इंडिया गठबंधन। बिहार में चुनावी वर्ष में एकजुटता जरूरी थी बिहार में चुनाव जीतने के लिए। एक दलित फेस को इन्होंने घुमाया थ्रू आउट। राजेश राम को बिल्कुल 1 मिनट राजेश राम को नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब है कि ये चाहते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और रणनीति की हम दलित वोट को कैसे जोड़ें। MY के बाद जो हमको चाहिए, दलित भी लगभग 20% है बिहार में, है ना। बिल्कुल। तो ये एक उसमें अब कितना मिलता है, लेकिन भाई जिस समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से ना है भाई, तो ये अब तो खैर जो फीडबैक मिल रहा है उसमें पार्टिसिपेशन रहा है। भीड़ जो आई उन्हीं समाज से भीड़, हाँ ना उस समाज के भी लोग थे। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं ये बात नहीं क्या कि तथाकथित कि माई के ज्यादा भीड़ रहे। एकदम ऑफकोर्स माई की ज्यादा भीड़ हुई, लेकिन कुछ लोग मैं सुन रहा था कि 80% 90% नहीं, हम 60 तक देते हैं, 60% तक तो, लेकिन 40% जिस बाप को खोज रहे हैं तेजस्वी बिहार में, ये समझ लीजिए। SIR के प्रति जागरूकता, डिफरेंसेस को कम किया गया। ये मामूली बात समझते हैं आप। और वही नहीं, उनसे इधर भी फायदा हुआ। बीजेपी के जेडीयू में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स के देखो बयान भी आ रहे थे कि SIR ठीक नहीं है। जवाब उठा था ना, दबे आवाज में कुछ लोग तो गिरधारी लाल यादव जैसा हो तो खुलेआम बोल दिए थे। गिरधारी यादव बोले थे ना जी खिलाफ में कि हमारा बेटा अमेरिका रहेला कि लंदन पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, हैं क्या क्या लोग मांग रहे हैं। और SIR को तो फेस मतलब उसको लो, लेकिन उसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा भी उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ उठाया। इसके बाद तुमको जो है भ्रष्टाचार का भी उठाया। एक वीडियो बहुत वायरल भी हो रहा था, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो केवल वोट चोर के बारे में बता रहे थे, वोट चोर कर रहे थे और SIR के मुद्दे पर ले रहे थे। बगल से तेजस्वी यादव उनको टोकते हैं और बोलवाते हैं कि रोजगार पर ही बोलिए, इस पर ही बोलिए। ये भी बहुत वायरल हो रहा था। मतलब बोले ना, मैं बोला क्योंकि राहुल गांधी तो नेशनल लीडर है ना, उस परिप्रेक्ष्य में सोच रहे थे, बोल भी रहे थे। उनके तो फायरिंग रेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, नीतीश कुमार पर तो बोलेंगे नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव बोल ही रहे हैं बिहार सरकार पर, मुकेश सहनी बोल ही रहे हैं, तो शंकर भट्टाचार्य का भी मोरलेस भाषण वही रहता था, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय पार्टी है ना। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरा रैली हुआ, इससे कांग्रेस का बार्गेनिंग क्षमता जो है ज्यादा बढ़ गया है। अब बार्गेन करने में मजा आएगा कांग्रेस को कि हाँ देखिए इतना ज्यादा भीड़ जुटा है, इतना ज्यादा हमारा सपोर्टर है, तो सीट भी जो है अब ज्यादा मिलना ही चाहिए। इतना बुर्बक मत बुझिया राहुल गांधी के, वो निकल मिलती के कर भीड़, वो औकात जानते हैं, फीडबैक भी उनको मिलता होगा। कई तरह की एजेंसियां होती हैं जो सर्वे करती हैं, उसमें 1-2 को ऐसा भी रखा जाता है कि ईमानदारी से बात बताइए कि कितना पानी में बानी, जान लिया, हमारा औकात बता दिया, इना की समझ है कि सर ऐसा हो गया 243 जीत जाएंगे, ऐसा भी बोलने वाला रहता है ना। तो जेन्युइनली जो जिसका ऑब्जर्वेशन हो तो उन्हें बूझ रहे हैं। हाँ मैं कहा कई बार तुमसे कहा, पहले भी कहा हूँ
कि वो कांग्रेस दिव्यांग पार्टी थी लेकिन यहाँ चलने लगी। एक्टिवेट कर दिया राहुल गांधी ने। राजेश राम को भी क्रेडिट दिया। हाँ, राजेश राम जमकर के मेहनत की, सबको दो, सबने मेहनत किया, अल्लाहवारू ने भी मेहनत किया। एक लड़का मैं देख रहा हूँ तुमको, भिलाई का जो एमएलए देवेंद्र यादव या क्या, जो सह प्रभारी है, देवेंद्र यादव है ना जी, छत्तीसगढ़, देखो तो हमको याद है। वो क्या मेहनत कर रहा था, उसके बारे में जो मुझे फीडबैक हुई, गजब भाई। तो ऐसा मैंने ऐसे सब भाई, अखिलेश सिंह भी बेचारे मेहनत किया। ऐसा थोड़ा कि अखिलेश सिंह जो पूर्व अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने भी किया। आज डिफरेंट पार्टीज के लगभग इंडिया अलायंस के सारे लोगों ने आकर के सपोर्ट किया, बताया कि हम एकजुट हैं। आज भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग जो बाकी हो वो आ जाएंगे। टीएमसी की बात हो, एनसीपी की बात हो, तो आ जा रहे हैं ना जी। हाँ। ये सवाल अब सर इधर से है। अमित शाह जो है बड़ी बैठक करने वाले हैं दिल्ली में, ये सब चीजें इधर चल रही है। वो कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर के ही कोई बड़ी बैठक होने वाली है और बिहार के कैबिनेट मंत्री जो हैं वो सब भी उसमें शामिल रहेंगे। क्या निर्णय लिया जाएगा, किस लिए बैठक हो रही है, क्या लगता है? केवल बीजेपी के रहेंगे कि एनडीए की बैठक है? एनडीए की कही गई है। एनडीए की बैठक है, तो क्या निर्णय लेंगे? कोई गूढ़ निर्णय लेना होगा भाई। सीट बंटवारे पर तो लगभग फाइनल ले लिया गया है, तो इतने लोगों के बीच में क्या निर्णय लेंगे? बहुत सारे निर्णय, जो स्ट्रेटजी जो बनेगी, रणनीति जो होगी, वो नीतीश कुमार बैठ करके बना लेंगे, या ललन सिंह और संजय झा मिल करके। मुझे लगता है कि टास्क कुछ देंगे, और ये यात्रा का ही है एक तरह से, मैं मानता हूँ। इसी के उसमें प्रेशर है। हाँ, हमको लगता है जैसे हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के को गाली दिया गया उस सभा में, चाहे जो भी हुआ उस मामला को, हमको लगता है इसको फिर से भुनाने का प्रयास करेगी बीजेपी, और इसको लेकर के कोई प्लानिंग तैयार किया जाएगा, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, देखो, अक्सर देखा गया है पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह के जब घटनाएं होती हैं, गाली देने की बात हो और भी किसी तरह के, तो माइलेज तो देते ही हैं। अब उसका कैसे लाते हैं, जनता कितना, तो भाई मैंने ये तो आ ही ना गया कि किसी ने गाली दिया। अब जनता इसको किस रूप में लेती है, ये लोग भी कुछ काउंटर किया, अब जनता के बीच में मामला चला गया। इनको अपना जो अंदर से इनको फीडबैक अपने लोगों से मिल रहा होगा कि सर खूब बढ़िया हो रहा बा, एकरा के एकदम धैर्य रहे काम बा। हाँ, एकदम गहुआ लगा के धैर्य रहे, इस मुद्दे को नहीं छोड़ना है, वो काट है उनका। ये तो हो गई वोटर अधिकार रैली की बात, और फिर बीजेपी की जो बैठक होनी है, जो अमित शाह की बैठक होनी है, उसको बात अब अनंत सिंह पर कर लेते हैं। सर, पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, एक के बाद कभी ललन सिंह से मुलाकात होता है, कभी अशोक चौधरी से मुलाकात होता है, और कल तो सीएम नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद उनके बेटा को मिल ही गया है। क्यों इतना ज़्यादा तवज्जो है, जबकि ललन सिंह जब चुनाव लड़े थे तो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम वोट मिला था, वहीं पर घट गया था। तुम ऐसा सवाल पूछे, यही तो बात है जिसका विरोध कर रहे हैं उन्हीं के पार्टी के नीरज कुमार। कि भाई जो पार्टी, हाँ, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले दिन समय में ओकरा के समझे चाहिए। चींटी भी हाथी के कान में घुस जाइनू, मोहम्मद पर चढ़ जाए चींटी, तो हाथी खत्म है, बुझा, तो ऐसा मत समझा। दरअसल ये इतनी कवायद हो रही है ये नीरज कुमार के ही चलते, कि नीरज कुमार का जो बयान आया, पूछ दिया टिकट मिल गया है क्या उनको कि जेडीयू का बनेंगे, मिल गया है, बोला ना भाई, पब्लिक डोमेन में है। मुझे लगता है कि वो परेशान थे कि टिकटवा दिया सन कि ना दिया सन, क्योंकि ये लोग, इसमें एक कंसिडरेशन है कि हम लोग एक छवि पर भी बड़ा ध्यान दें, कोई गंदा छवि का आदमी ना आए।
गंदा छवि का मैंने गंदा हम उस व्यक्ति को नहीं कहते, एक छवि होता है ना। आई एम नॉट टेलिंग कि अनंत सिंह इज ए बैड बॉय या बैड मैन, लेकिन एक परसेप्शन बना है, गा है बिगा है जो भी है बना है, जाके है बाहुबली है तो था कि नहीं कोई बढ़िया है तो उनके पुत्र को दिया जाए। जो बड़ा पुत्र वहाँ कौन, उनका यहाँ बड़ा पुत्र कौन है? 2 पुत्र हैं, अंकित और अभिषेक। अंकित बड़े हैं 4 मिनट, क्योंकि जुड़वा बच्चा है ना। नीरज भी यही कह रहे हैं कि पुत्र को दिया जाए, पुत्र लड़े। उनको न इसलिए कि इन्होंने मुकामा को, इन लोगों ने उनको पार्टिकुलर ने, ऐसे लोगों ने मुकामा को नोटोरियस बना दिया है, पॉपुलर नहीं बनाया है। पॉपुलर और नोटोरियस में अंतर होता है। तो इसीलिए अपना ये कवायद कर रहे होंगे, किए हैं। ललन सिंह के बारे में भी ये था कि जो तुम बताया कि इनके क्षेत्र में ही कम मिल गया, उसको लेकर के ललन सिंह का था नाराजगी का है कि मुहा रूसा फूली कुछ नाराजगी तो बहुत बड़ हो गई, बोला चली बंद हो जाला ना, बिना नाराजगी के ना तरह से ना बोलो ना रूस फूल जाला ना आदमी, समझे कि ना हम ना बोलो। जब तो वो था तो वो एक हो गया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि ठीक है आपके उनके बेटों को ही मिलेगा। ललन सिंह भी समझ रहे होंगे कि अगर हमको वहाँ पर मजबूत पकड़ बनाए रखना है तो इन लोगों को साथ में रखना ही पड़ेगा। क्यों नहीं? देखो अनंत सिंह कुछ भी है, दबंग आदमी है, बाहुबली है, नोटोरियस आदमी है, लेकिन चुनाव आज के दौर में केवल उसी के बल पर नहीं जीता जाता है ना। आप खौफ फैला करके नहीं जीत सकते। जनता भाई निर्दलीय वो जीते हैं ना। सर सवाल है, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो जगह जगह चल रही है, एनडीए भी अपना लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से चुनाव को लेकर के तैयारी करे। उसमें एक वीडियो निकल करके आता है, शिवहर की जो सांसद हैं उनके सामने कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं नोखा में और वो गुस्सा जाती हैं। आपको क्या लगता है जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है एनडीए का जगह जगह, इम्पैक्टफुल है कि हवा में है? झगड़ा में ज्यादा होता जरा के जिम्मेवारी दे दिया था वो बुझता कि हमारा टिकट फाइनल हो गई। खाए पिए के जरा के जिम्मेवारी दिया ना कि टेंट उंट कर दिया क्षेत्र में, ट्रेन कर दिया, खाए पिए के व्यवस्था कर दिया हतना आदमी के, तो बुझता कि हमारा टिकट फाइनल। तो बाकी जो विधेयक के क्षेत्र उनका की जिम्मेवारी मिल बा, देखो तनी कितना आदमी ले जाता ना। आ 14 गो जो टीम बनल बा 6 आदमी के, ओमे अब हम नाम ना ले तनी बढ़िया से ऊपर काम कर ली। आधा आदमी जाते नहीं खन, डरहु नहीं खन जात। देख लो कि जहे तहे जो आक्रोश लोगों में है, जाते नहीं खन। बड़ी बात हो सकता है कि और कोनो कारण होगी। लवली आनंद वाला जो मामला था, उनका गुस्सा होना बिल्कुल स्वाभाविक था। नहीं अस्त व्यस्त शब्द है। अब बाइक पर कोनो चढ़ के हाँ, तो इस बारात में होला, बारात में ना हम दूसरी बात कर रहे हैं। बारात में गए हो कहीं? हाँ सर। समियाना लगा रहेला, बिल्कुल नाच होता, तब तक से एगो आदमी चढ़ जाई, बाइक ले लेगा। बारातियों से आग्रह है कि जो लोग खाना नहीं खाए होंगे वो जल्दी, या बीजे हो गई 3-4 बार आएगा। पहले बुलाए कि बीजे भैल में चल के बीजे कर लीजिए, समझ ना। रिहन आदमी वही में कुछ हमने लिखा नाच देखवा रहन, हमें बैठा ना नाच अभी जमल बाद में खाई हैं, नाच जमल भी आ बाद में चल जाई, फिर दोबारा आएगा। भाई जो जो बाकी हो जा करके खा लीजिए। भाषण चलता खाना आ वही में कोनो बोल दिलस जाके कि भोजन शुरू हो गया, तब भोजन के आगे भाषण निकला गो सब हो गया, बगल असर सब बन जाके कुल कुर्सी खाली हो गई। आदमी फिर जुटा ही दिया था, कुर्सियां तब भर ले रहे। लवली आनंद जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि भाई आप खाना पहले खिला दीजिए,
कार्यक्रम के पहले या कार्यक्रम खत्म होने के बाद खिलाइए। कार्यक्रम के क्रम में जब अब भोजन के तू कह देब तो कोई समझे किसी ना भजन सुनी आ ना भाषण सुनी। हम सही बात बताओ तनी, हमारे व्यूअर्स भी ऐसे राज्य में ये हाल हुए, इसी पर वो बिदक गई। और भी उन्होंने कहा कि अच्छा हम नहीं दूसरे से पूछा मैंने, वहाँ हमारे जेडीयू के बड़े नेता हैं, हमें कहा तो भैया पूछो मत, बिना माने का जो संचालन कर रहा था जिसकी जिम्मेवारी मार समझे कि भगठल नेतन के भाषण दिवावे लगल। मैंने कहा कि भाई चीफ गेस्ट हैं, 2-4-5 आदमी को बोले उनको दिलवाइए, जाना होगा उनको, आदमी भागने लगेगा। हम ये भी कहे कि खाना उना मत करिए, और बोल दिया जा करके तो बिगाड़ना स्वाभाविक है। मतलब मैनेजमेंट का दिक्कत है, मैनेजमेंट का नेता भी समझे कि से सामने जब भाषण देता है आ 10 गो आदमी ना लौकी हन, खाली दौरी लौकी आ जौना के समझ कि से लाउड स्पीकर बाबू तो रहबे करी, कहीं जाई ना कि कब खत्म करस, निक लगी ओकरा, निकला लगी जी, चाहे तू हम करत जा। आज कहीं नहीं जा, आज 1 तारीख है, 2 घंटा के बाद देखबा कि 8 गो व्यू जा गइल बा, तो मन लगी ना। क्या रे बता, इतना बढ़िया कार्यक्रम के लिए व्यूज 8 गो। सुनत रहिए जा भाई, हमने के व्यूज के भूखा हैं या ये जान लीजिए आप लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, व्यूज तनी बढ़ाओ कर जा, सब्सक्राइब कर। नेता भीड़ के भूखल, हाँ नेता भीड़ के भूखल, भीड़ भी हमनी के व्यूज मिला दो दोनों। सर सवाल प्रशांत किशोर से रिलेटेड भी होगा। अभी पिछले दिनों से जब वो चल रहे हैं तो अब नया एगो कार्ड बना है, परिवार लाभ कार्ड, वो दिखाते हैं और कहते हैं कि जब जीत करके आएंगे तो 20,000 का परिवार लाभ आपको मिलेगा। दूसरा चीज जो है, चुनाव चिन्ह को लेकर के एक नया उन्होंने थीम शुरू किया है कि जहां भी मंच के करीब जाते हैं, जहां मंच रहता है वहां पर एक बड़ा बैलून के आकार का बैग लटकवाते हैं, जो कि पहले नहीं था। तो ये दोनों चीजों का क्या देख रहे हैं इम्पैक्ट आप, असर किस तरह से जा रहा है लोगों के बीच में, और क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं मैंने वो बताने का क्या, लुभाने का है कि बताने का क्या? ये तो सब लुभावे के चलता नहीं, अपना ट्रैप में लीजिए, ट्रैप नॉट इन द बैड सेंस। ये स्मार्ट कार्ड जैसा दे रहे हैं, एटीएम कार्ड जैसा, वही ना बात कर रहे हो, आधार कार्ड लेकर के फिर लिखा हुआ है परिवार लाभ कार्ड 5 गो। कांग्रेस का देता कूपन, 8 गो कूपन देता, सुना 8 गो कूपन है, 2500 रुपये वाला कूपन धर है, 1500 वाला कूपन धर है, कूपन धर है, कूपन धर दिया सरिया के, आधार कार्ड ले अलग से दस्खत, कूपन धके कूपन हमारे पर दस्खत, आधार कार्ड दिखाता, अल्लाह जानता नहीं खा, जे भी सरकार बनी तड़ाके ही सब चीज मिली। राजद फार्म भरवा बता, भरवा लहू बा, 1 करोड़ के फार्म भरवा दिलो, दस्खत आधार कार्ड। तो मतलब खाली एक जगह नहीं हो रहा है, खाली एक जगह नहीं, सब अपने अपने तरीके से वही में नहीं भेजे कि मेहरानू गई बेचारी तो कहा कि आपका आधार कार्ड ठीक नहीं है। इंटरेस्टिंग है आपका भैया, आज कह रहा है कि आधार कार्ड ठीक नहीं है, आधार ठीक नहीं है, कल कहेगा भातार ठीक नहीं है। तो है ना, क्या है जी, कॉमन में मैंने बिगड़ी है अपना। तो ये जो तुमको भीड़ जो हो रहा है अभी साइबर कैफे में, वो आधारों कार्ड ठीक कराने के लिए हो रहा है। ये 10-10 हजार का नीतीश कुमार एकदम डायरेक्ट समझे की जाए, उसके लिए भीड़ लग रही है। भाई हम कहे ना जी, अब 10 हम तो बताए हैं कल वाला अपने कार्यक्रम में, हमसे पूछा लोगों ने कि इससे वोट पर असर पड़ेगा, वोट पर तो नहीं असर पड़ी भाई, जो जेन्युइनली बात है। कोई कि तू 10,000 रुपया दे दिए, 500 का आदमी वोट दे देता है, 10,000 ही क्या है, इसका कोई लेखा देखा ही नहीं है, खजाना खोल दिया गिर बात। तो बताए ना, हम बोले हैं कि पूरा वोटर कितनी है महिला यहाँ पर बिहार में, 2 करोड़ 73 लाख, क्षेत्र कितना बा 243, तो 2 करोड़ 73
लाख में 243 के बांटो, हाँ भागा दो, तो हर कंस्टिट्यूएंसी में हमारा लगा था कि 1 लाख से ज्यादा ही, अच्छा खासा संख्या में 1 लाख से ज्यादा हुई हैं, 1,12,13,000 हुई हैं, जोड़ लिया। 1,12,13,000 ना 50% वोटिंग होला, 55%, 50,000 माना, तो 50,000 में 25,000 जना में 50,000 मान ला 25 हो जाना, ये करो को तो 25,000 दिहन, बढ़ल कि ना बढ़ल? बिल्कुल। अब वैसे भी महिला खातिर नीतीश कुमार ऐसा थोड़े बा कुछ नहीं के आ ई वोट जितना भी हो रहा बा वोट कती हो रहा। अच्छा, ये चीज तो हो रही है, लेकिन प्रवासियों के लिए क्या अन्य पार्टियां भी कर रही हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर जो है कहा गया कि दिल्ली में 25 लोग का टीम भेजे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिर अलग अलग जगह पर ऑनलाइन जुड़ करके बात करते हैं प्रवासियों से। इस तरह से आपको लग रहा है कि अन्य पार्टियां भी ये प्रयास कर रही हैं? देखो प्रशांत किशोर से तो सब घबराए हुए हैं ना, खौफ में हैं लोग। प्रवासियों के बीच जा करके जो पलायित लोग हैं, पलायन करके, उनके बीच सबसे पहले काम प्रशांत किशोर ने शुरू किया था। ये उन्हीं के मिजाज की उपज है, किसी का ध्यान नहीं था। अब बड़ा बढ़िया से लोग ध्यान देने लगे, जान लो, और अपना टीम सारी पार्टी भेजने लगी। लेकिन एनडीए में जो खासतौर से बीजेपी में, अब मैं कहा एक दिन तो बोला था, तुम्हारे साथ किया था या आबा के साथ किया था, कार्यक्रम में बोला था या करिश्मा के साथ किया था, किसी के साथ, तो हमने बताया था कि भाजपा के ही हमको जो जिनको जिम्मेवारी दी गई थी वो कह रहे हैं कि गो स्लो, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो तुम लोग, इसलिए कि अब वो आएगा तो आ करके खाएगा हमारा, आप वोट देगा प्रशांत किशोर को। हाँ सच लो। हाँ, तो ये सब चल रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल है सर, जब जिक्र हुआ कि सीट बंटवारा एनडीए में लगभग तय हो गया है, तो चिराग पासवान के नाराज होने की खबरें बहुत चली। बात है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, 10 सीटों की बात सामने आ रही है कि उनकी पार्टी को 10 सीट मिल जाएगी। कल पिछले दिन हमको लगता है मीटिंग भी था, आप गए हुए भी थे। क्या लगता है 10 सीटों पर खुश हैं उपेंद्र कुशवाहा? एकदम खुश है, 10 पर खुश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है दोनों आदमी खुश है। नाराजगी जो है तो चिराग पासवान के है। हाँ। नाराजगी जो है कड़ी में है, इसलिए कि इनविटेशन ज्यादा आदमी के दिया गिल बा। समझ लो, इनविटेशन ज्यादा आदमी के दिया गिल बा, कुर्सी कमे आई। मान लो कि 100 आदमी के इनविटेशन दे देबा, 50 आदमी के मान लो कि इनविटेशन दे दिए आप आइएगा खाना पर, आ कुर्सी में 20 गो, तो बाकी कहाँ बैठी हम? कह तो रहे कि हम नमक का काम करते हैं। चिराग पासवान कहे ना कि हम नमक का काम कर रहे हैं एनडीए में। बिना नमक, अभी तो डॉक्टर होम्योपैथी कहती है, लेकिन नमक कम खाइए। जो नमक नहीं खाता है उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होता है, कि नहीं जानते हैं वो? गांव में आदमी एतवार के नमको छोड़त रहन, अभियो छोड़ेलन, है ना। मिठाई खा के आदमी रहेलन, फल खा के आदमी रहेलन, उनका के नमक का चीनी भी नीतीश कुमार पे छोड़वा दिहन। देखत रहो अब की पैरी। तो देखा आपने, तमाम सारी चर्चाएं थी, तमाम सारी खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।